हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, आज भी हम लोग दक्षता अभ्यास 5 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें तीसरा प्रश्न है निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, जिसमें पहला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों, आप इसे इस तरह से हल करेंगे, यह 1 है, यदि हम 1 का वर्ग कर दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना। 1 का वर्ग करेंगे तब भी यह 1 ही रहेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, इसे ए के रूप में मान लें और इसे बी के रूप में मान लें, यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप जानते हैं सर्वसम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पर यह हो जाएगा एक ब्रैकेट में, अगर इसे हम ए माने तो यह 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इसे भी मान लेंगे तो, और दूसरे में ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस एक्स। यही हमारा इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल है 64 a घाते 6 माइनस 49 b स्क्वायर c घाते 4। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है और 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, 8 a घाते 3 का वर्ग कर दीजिए। तो जब 8 a घाते 3 का वर्ग करेंगे तो यह 64 a घाते 6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 8 64 होता है और a घाते 3 के घात 2 है, तो इसमें क्या होगा कि a घाते 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस 49 को हम 7 कर देंगे और यहाँ b और c स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 7 सत्ते 49 और b का वर्ग करेंगे तो b वर्ग हो जाएगा, और c स्क्वायर का जब वर्ग करेंगे तो c घाते 4 हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखें कि यदि हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो यह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में हो गया। तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में a प्लस b अर्थात 8a क्यूब प्लस 7bc स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी अर्थात 8a क्यूब माइनस 7bc स्क्वायर। तो बच्चों, इस तरह से यह गुणनखंड प्राप्त हो गया। अब देखिए तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4, ठीक है ना। तो इसे भी आप इसी तरह से हल करेंगे, यहाँ एक्स वाई का वर्ग कर दीजिए। तो एक्स वाई का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और माइनस यहाँ 4 है तो यहाँ 2 का वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखें यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो अब क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी अर्थात एक्स वाई प्लस 2, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा ए माइनस बी अर्थात एक्स वाई माइनस 2। इस तरह से तीसरा का यह गुणनखंड हो गया। अब चौथा सवाल है 1/4 बी स्क्वायर माइनस 49। तो बच्चों, इसे भी आप इसी तरह से हल करेंगे, यह 1/2 का वर्ग है 1/4, यहाँ 1/2 b का वर्ग कर देंगे और यहाँ माइनस 7 का वर्ग कर देंगे। अब देखिए यह भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्ठक में ए प्लस बी अर्थात 1/2 बी और प्लस 7, और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी अर्थात 1/2 बी और माइनस 7। तो इस तरह से चौथा का ये गुणनखंड ज्ञात हो गया, ठीक है। तीसरा का पांचवा सवाल है सी स्क्वायर माइनस 0.36। तो बच्चों, आप इसे इस तरह से हल करिए, यह सी स्क्वायर है, यह माइनस 0.6 का क्या है, यह वर्ग है, ठीक है ना। अब देखिए यह ए स्क्वायर के रूप में हो गया, यह बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अर्थात
c प्लस 0.6 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी अर्थात c माइनस 0.6। तो इस तरह से इसका यह गुणनखंड हो गया। अब देखिए छठा सवाल है x स्क्वायर बटा 9 माइनस वाई स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो इसे आप इस तरह से लिखिए, यह x बटा 3 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है ना, तो जब x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 3 के 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस y बटा 2 का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो अब क्या होगा कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी अर्थात x बटा 3 और प्लस वाई बटा 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अर्थात x बटा 3 माइनस वाई बटा 2। तो बच्चों इस तरह से ये हमारा गुणनखंड ज्ञात हो गया। ठीक है, अब देखिए सातवां सवाल है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल वर्ग। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यह ए स्क्वायर और यह माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। यदि हम इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तब, ठीक है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा अर्थात एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी यह ए हो गया। अब ए प्लस बी तो प्लस करिए, तो प्लस करेंगे तो यह ए माइनस बी माइनस सी इतना हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए हमारा ए है, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे जब तो क्या होगा, तो यहाँ ए है तो यहाँ माइनस ए हो गया और यहाँ माइनस बी है तो यहाँ प्लस बी हो जाएगा और यहाँ माइनस सी है यहाँ प्लस सी हो जाएगा। ठीक है ना, जब माइनस होता है तो अंदर का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो इतना हो गया। अब देखिए अब यहाँ प्लस ए और यहाँ प्लस ए है, तो ये कितना हो गया, 2a हो गया। यहाँ प्लस बी यहाँ माइनस बी है तो ये क्या हो गया, कट गया। यहाँ प्लस सी यहाँ माइनस सी है तो ये भी कट गया अर्थात यहाँ हो गया केवल 2a और इसमें कितना बच गया। अब देखिए यहाँ a प्लस है और यहाँ ये माइनस है, ये जो है कट गया। अब यहाँ प्लस बी और यहाँ भी प्लस बी, यह 2b हो गया, यह 2b हो गया। और आगे देखिए प्लस सी और प्लस सी, तो यहाँ प्लस 2c हो गया। ठीक है ना, अब क्या होगा, अब 2a का जब 2b में गुणा होगा तो 2 दूनी 4ab हो जाएगा, 4ab। और जब 2a का गुणा धन 2c में होगा तो 2 दूनी धन 2 दूनी 4 और ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4ab धन 4ac अर्थात 4a इसमें भी है और 4a इसमें भी है। तो हम 4a को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब 4a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा b और धन और यहाँ बच गया c। तो सातवां का ये गुणनखंड हो गया 4a ब्रैकेट में b प्लस सी। ठीक है, अब हमारा अंतिम सवाल है 8वां सवाल। ठीक है, अब बच्चों तीसरा का 8वां सवाल है 49 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर धन 2x। तो इसे आप इस तरह से हल करिए, ये 49 है तो 49 कर दीजिए और यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह यहाँ माइनस माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अर्थात एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस में माइनस का गुणा धन हो जाएगा, धन वाई स्क्वायर और माइनस का जब प्लस में गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x वाई हो गया।
अब बच्चों आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy जो है एक्स माइनस वाई का होल वर्ग है। ठीक है ना। आप पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना। तो यहाँ क्या है कि a की जगह है x है और b की जगह y है। तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है, अर्थात यह जो है एक्स माइनस वाई का क्या है, यह होल वर्ग है, जो कि बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, ये 49 है कि 49 का वर्गमूल 7 होता है। ठीक है ना। अर्थात ये 7 का क्या है, ये 7 का वर्ग है और माइनस यह जो है एक्स माइनस वाई का वर्ग है, एक्स माइनस वाई का वर्ग है, होल वर्ग है। ठीक है ना। अब देखिए इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। यह जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अर्थात 7 प्लस एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी अर्थात 7a हो गया माइनस बी। जब माइनस करेंगे तो यहाँ क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाई हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से 8वां का गुणनखंड हो गया 7 प्लस एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स प्लस वाई। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।